सब लोगों का एक उद्देश्य है कि भारत देश के शिक्षकों को कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाए। और 5 बेंच का जो कंस्टिट्यूट करने की मैंने बात बोली है वो भी हो सकती है, और दूसरा रिव्यू पिटीशन और ओपन हियरिंग की बात होगी। जिन राज्यों में आज तक इसके पहले जब टेट आया है उसके पहले भी बहुत तरीके से खुद भी स्किल्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिए गए हैं, जिस व्यक्ति ने उस एग्जाम को क्वालिफाइड किया है वही एलिजिबल होगा। टेट का 2 महीने मतलब 2 साल का जो आपने एग्जामिनेशन ले रहे हैं उस एग्जामिनेशन से वो सारी चीजें नहीं क्लियर हो रही। टेट अनिवार्यता पर लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, और इन सब के बीच में एक चीज और है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जैसे मैंने आपको भेजा भी था, वहां पर नोटिफिकेशन आ गया। तो सवाल 2 है, एक तरफ जो तारीख पर तारीख मिल रही है, सुनवाई हो नहीं पा रही है, और जो एक सुनवाई हुई थी उसके याचिकाकर्ता वकील आप ही थे। तो मतलब इस पूरे मामले पर लगभग 1 साल पूरा होने को है, एक ही सुनवाई हुई है, उसमें भी दीपांकर दत्ता साहब जो ऑनरेबल जस्टिस थे उनका पारा हाई था। अब शिक्षकों को क्या करना चाहिए, क्या स्थिति बन रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मैं आप लोगों के सामने सारे दोस्तों को, जो हमारे भारत देश के लगभग 25 लाख टीचर है, जो उनका परिवार है, बहुत सारे लोग देखते हैं उसको, बहुत सारे लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ। मैं इस मामले में पर्सनल लेवल पर मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं उस दिन भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ। मैं काफी तेजी से कर रहा था, चीफ जस्टिस से मैं मिला, हमारी 1:40 की मुलाकात भी थी, मैंने आपको बताया भी था उस दिन मीडिया से। तो मैं तो उस दिन थोड़ा लेट भी हो गया और कामों के लिए। सवाल यह है कि जब मैं कर रहा था और उसके बाद ये सारे दुनिया भर के जो यूट्यूब चैनल वाले हैं इतना सारा उटपटांग बोलना शुरू कर दिया, जो खासकर उत्तर प्रदेश का एक ग्रुप समूह था, मुझे लगता है कि वो पूरा वो केस कम लड़ रहा था और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, मैंने वह भी स्पष्ट किया कि आपको अपना केस लड़ना है मेरिट पर, सब लोगों का एक उद्देश्य है कि भारत देश के शिक्षकों को कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाए। हम तो बिना पैसे के आप लोगों की केस लड़ रहे थे, वो तो आप लोगों ने ग्रुप बना के, चंदा बना के सबको ऐसा कर रहे हो, तो वो फिर मुझे हर्ट की कहीं ना कहीं। इसलिए भी एक कारण था कि मैंने ना, मुझे लगा कि मैं तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो मदद कर रहा हूँ पूरे देश के टीचरों की, उसके बाद ये नेतागिरी कर रहा है, कोई यूट्यूब बना बना के वीडियो कर रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात हर्ट हुई। तो फिर मुझे जब दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुलाया तो हम इस बात का जिक्र नहीं किए। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं बात को घुमाता नहीं था। तो मैं इसलिए भी नहीं बोला है कि ठीक है इन लोगों का अपना एक ग्रुप है जिसको पेमेंट दिया है, उनका वकील ऐसा बोल रहा है पटाख तरीके से, वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं दिया मुझे। तो अवॉइड ऑफ जुडिक्शन, मैंने उस दिन भी शब्द को यूज किया था, आज भी बोल रहा हूँ, अवॉइड ऑफ जुडिक्शन जाके मैं काम, क्या जरूरत है मैं चीफ जस्टिस से मिलने जाऊंगा आपके काम के लिए? कोर्ट में मैटर फाइल कर दिया, लिस्ट होगा जब होगा, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम जाने लगवाएं, फ्री ऑफ कास्ट में आपकी मदद भी कर रहे हैं, न 1 रुपए लिया न दिया, उल्टा पुल्टा वो उल्टा सीधा बेवकूफों की तरह बोलते जा रहा है कोई, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। तीसरी बात, इसी के साथ हम आपसे कमिट किए हैं, कमिट कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, ऐसे लोग उठपटांग बोलेंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी ग्रुप बनाए हैं और जो लोगों ने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया है, जो भी किया होगा हमें नहीं पता है, ऐसे लोगों से आप ऐसे उठपटांग बात और ऐसी वीडियोस बनवाओगे तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ आज, ठीक है? मैं व्यक्तिगत लेवल से आप लोगों की मदद करना चाहता था, बिकॉज मैं खुद भी यूपीएससी का 20 साल तक फैकल्टी था आईएएस का, इसलिए मेरे मन में था कि मैं भारत देश के शिक्षकों की मदद करूं कहीं। ये मतलब बड़ा वैसा विषय। अब आ रहा हूं कम टू द पॉइंट। मैंने आप लोगों से बोला है और मैं अब अपनी गुस्सा को आप लोगों के सामने डिलीवर भी कर दिया, जो मेरे मन में बात थी मैंने बोल भी दिया, मैं करूंगा। आप लोग थोड़ा सा मतलब हमें मिलने दीजिए। और उस दिन मैंने उस पॉइंट को नहीं रखा, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं रखा, उसका प्रमुख कारण भी मैंने बता दिया। और इसके बाद में बहुत सारे देश के मुद्दे होते हैं और बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, हमारे भारत देश के बार को लेकर के कुछ समस्याएं थी, उस पर हम लोगों को पॉइंट्स रेज करना था कि जो बहुत सारे वकील हैं उनके लिए कुछ ऐसा इंश्योरेंस लाया जाए, कुछ लाया जाए, इससे पूरे भारत देश के वकीलों को एक अच्छा, उनके परिवार को कंस्टिट्यूट किया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में है। और भी कुछ चीजें थी जिनको मैं और कैमरा से नहीं बोल सकता, तो उसकी मैंने बात किया और इस मुद्दे की बात नहीं किया। पर मैं आपसे अश्योर कर रहा हूं कि इस मुद्दे को मैंने दोबारा बोलूंगा, और 5 बेंच का जो कंस्टिट्यूट करने की मैंने बात बोली है वो भी हो सकती है, और दूसरा रिव्यू पिटीशन और ओपन हियरिंग की बात होगी। मेरी जैसे नेक्स्ट लेवल पर बात होगी मैं करूंगा। पर यह है कि इसी के साथ में नेक्स्ट जो है मेरे 6 पॉइंट्स, आज फिर से वही रिपीट कर रहा हूं। जिस प्रकार से जेआरएफ के साथ में नेट क्वालिफाइड टीचर बहुत सारे हैं। मेरे पास एक हमारे दोस्त जम्मू कश्मीर को बार बार मुझे फोन करते रहते हैं,
और वो एसएमएस करते हैं, इसलिए मैंने आपके पॉइंट को पहले उठा दिया। हमें दो तो सबसे ज्यादा करते रहते, एक हमारे संजय शर्मा कोटा जी वाले जो हैं, वो बार बार हमको कहते थे, और वो महाराष्ट्र क्या नाम है, राजस्थान का, वो तो पूरा बीड़ा उठा लिया टीचरों का उन्होंने। हमेशा सर टीचरों के लिए ये बोलना है, ये बोलना है, ये करिए वो करिए। दूसरा वो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर वाले जो नेट और जेआरएफ की बात कर रहे हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड को टेट की एग्जामिनेशन देने की जरूरत अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। पर आपके ऑर्डर से मेरे पिटीशन में आपका पॉइंट है, मैं नेट जेआरएफ वालों को ही बोल रहा हूँ। दूसरा, जो लोग इसके साथ में फिजिकल एजुकेशन वाले हैं और टेट इसके साथ में म्यूजिक वाले हैं, वो भी हमारे पिटीशन के ग्राउंड में है और हमारे पिटीशन करता भी वही लोग। वो यूपी के गाजीपुर है, एक हमारे क्लाइंटों का नाम तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, दो लोग हैं अलग अलग। तीसरा, इसके साथ में जिन लोगों ने मध्य प्रदेश से, जो हमारे स्टेट के बहुत सारे लोग हैं, खासकर रीवा डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, जिन लोगों ने जो व्यापम से टेट क्वालिफाइड किया है, व्यापम से प्रोफेशनल एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट जिनको मिला है, उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। पूरे भारत देश और में महाराष्ट्र और इसके साथ में मध्य प्रदेश और इसके साथ में 2-3 राज्य और हैं, ऐसे राज्य जिन राज्यों में आज तक इसके पहले जब टेट आया है, उसके पहले भी बहुत तरीके से खुद भी स्किल्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिए गए हैं। जिस व्यक्ति ने उस एग्जाम को क्वालिफाइड किया है वही एलिजिबल होगा, और फॉर्म नंबर में जब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन वाली टेट हमने क्वालिफाइड कर लिया प्रोफेशनल एमपी का व्यापम, और उसके बाद इसका सर्टिफिकेट नंबर 100 उसका एक कॉलम है, तो उस कॉलम में आपको डिटेल भरनी पड़ती, तभी आप आगे एलिजिबल फॉर्म के लिए सुटेबल आगे आप कंटिन्यू कर पाते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसी के साथ में नेक्स्ट, जो लोग 10 साल, जो आपका पॉइंट था तिवारी जी, आपने हमसे बहुत बार बोला है और हमारे संजय शर्मा जी ने भी बोला है, उनका नाम मैं बार बार ले रहा हूं क्योंकि वो हमें मोबाइल वीडियोस में नहीं देखेंगे तो कहेंगे हमारा नाम आप नहीं बोले उससे। तो ये ध्यान रखना है कि उन्होंने भी इस पॉइंट को, जो आपने बोला है कि जो व्यक्ति 15 साल 20 साल से या ऊपर से ज्यादा समय से वो टीचर है, खुद भी है, लगभग बहुत सारे टीचर तो 30 साल तक के उनके, मतलब 30 साल से उनके पास स्किल्ड है, और उनको अकाउंट नहीं किया जा रहा है, तो उनको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा। क्योंकि टेट का 2 महीने मतलब 2 साल का जो आपने एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उस एग्जामिनेशन से वो सारी चीजें नहीं क्लियर हो रही, कुछ चीजों का अनुभव की जरूरत होती है। वैसे ही समझना जैसे मोदी जी को किसी डिग्री की जरूरत है क्या, कौन डिग्री दे पूछता है, उनकी स्किल्ड है अपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छे प्रवक्ता है, उनकी अच्छी कला है ये, जिसको मैं डिनाई नहीं करता कभी भी, अच्छे वादक हैं, अच्छा बोल लेते हैं। तो ये किसी व्यक्ति कुछ और कला हो सकती है, किसी की इंटेलिजेंसी कोई कला है, तो किसी, हर आदमी का अपने स्पेशलाइजेशन है। तो टीचरों की स्पेशलाइजेशन 20 साल 25 साल 30 साल का एक बड़ा अनुभव है, जो मॉनिटर करता है किसी बच्चे को देश के भविष्य के निर्माण में। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुभव के आधार पर ही प्रमोशन पाते हैं, और मुझे लगता है शिक्षक के भी जॉब में वही लागू होता है। आईएएस की जब नौकरी होती थी, एसडीएम, उसके बाद अपर कलेक्टर बनाया जाता है, फिर जिला में भेजा जाता है सचिव बना करके, जिला पंचायत सचिव बना दिया जाए या कुछ भी सीएम नगर निगम का बना दिया गया, फिर उसको धीरे से कलेक्टर बनाया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेट में उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो भी आगे प्रमोशन करके फिर आगे और बढ़ता है, एसीएस बनता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिर और बड़ा हो गया। तो इस तरह से प्रमोशन के आधार पर तो आप कर रहे हो, आप उसके जॉब की जो स्किल्ड है और उसके परफॉर्मेंस है और उसकी जो बाउंड ड्यूटीज है, उसी के आधार पर तो आप कर रहे हो। नहीं तो आप कह दो कि नहीं अब तो दोबारा एग्जाम दोगे तभी तुमको हम आईएएस मानेंगे। ये यहाँ पर अनफेयर हो रहा है भारत देश में। ये इस बात को लेकर के हमने आपकी बात को रखा हुआ है। जी सर, यही चीज मेरा मूल प्रश्न ये है कि वकील तैयार है, दलील तैयार है, अपील तैयार है, वही तारीख क्या है कि 28 तारीख है, इसमें सुनवाई होने की संभावना है या फिर जैसे तारीखें बदल रही हैं, तो इसके नाते से शिक्षकों में बहुत बड़ा डर का माहौल खड़ा हो गया। नहीं तो तिवारी जी, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं फिर कैमरे में बोल रहा हूँ, आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं करूंगा उसको, पर मैं बीच में बिल्कुल ही साइलेंट इसीलिए हुआ, मुझे हर्ट हुई वो बात कि मैं इनका एक तो फ्री ऑफ कास्ट में मदद कर रहा हूँ, और बेवकूफी की तरह कुछ लोग आते हैं, यूट्यूब बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे और पटाख बोलना शुरू करेंगे, फीस पकड़ तुम लोग लिए होगे, इकट्ठा किए हो पूरे उत्तर प्रदेश से चंदा जहां से लिए होगे। हम तो मदद कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक भारत देश की बहुन है, उनकी मैं मदद कर दूं, है ना। और उसके बाद उठपटाख उनको पहले ठीक करो तुम लोग, जो लोग टीचर उचर हैं, कम से कम मर्यादित भाषा का बात यूज करें, और दूसरा उठपटाख भाषा का यूज नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों के लिए खड़े हैं और करेंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, और मैं करूंगा भी।
दूसरी ये है कि अब अगली डेट में अब मैं मिलूंगा। अब आपने बोला है, आपके पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, हमारे शर्मा जी ने भी बहुत बार बोला है, हमारे प्रवक्ता महोदय भी बोल रही है, तो हम इसको करेंगे दोबारा। और मैं टाइम लूंगा दोबारा। चीफ जस्टिस हमारे कहेंगे कि मिश्रा जी आपको तो मैं टाइम बाय टाइम देता हूँ, बल्कि औरों को नहीं दे पाता हूँ, और आपके पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि लगता है कि खत्म नहीं होंगे। तो ये होगी बातें, तो हम इसको करेंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। 28 की जो डेट टेंटेटिव से दिखा रहा है, हो सकता है उस डेट पर आ जाए, या हो सकता है कि मई की डेट में कोई फिक्स करा लो, वो हमारा पार्ट है, हम उसको करेंगे, है ना। पर ये ध्यान रखना है, सारे टीचरों को भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को आप लोग अवॉइड करिए, और ऐसे लोगों को बोलिए कि उटपटांग नहीं बोलना है। आपका भी उद्देश्य यही है, शिक्षकों की मदद की जाए, हमारा भी उद्देश्य यही है, सबका यही है। पर यह है कि भाषाएं बड़ी मर्यादित, बहुत शालीन होना चाहिए, है ना। छोटे छोटे वकील होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं उटपटांग करके, तो ये शब्दों का थोड़ा सा चयन सही रहना चाहिए जी। अब सर, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला मामला था, और मुझे लगा जैसे हमने बताया सूत्रों के हवाले से कि आगामी जुलाई या अगस्त तक में अगर इस तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से तारीखों का खेल चल रहा है, तो फिर आगे पेपर है। तो यानी जो शिक्षक अभी लगातार कमर तोड़ जनगणना कर रहे हैं, उसके बाद सीधे वो एग्जाम में कुदाए जाएंगे, और उसके बाद वो कैसे एग्जाम उनको एग्जाम में मैं आप लोगों से कमिट कर रहा हूँ, सारे देश के टीचरों से, जिन लोगों को जिस स्टेट में SIR चल रहा है, जहां जनगणना का काम दिया गया है, या जहां पर किसी और प्रकार का चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई, इन सबको मैं एग्जाम कराऊंगा। इस चीज को आप लोग ध्यान, ये मेरा आप सबसे वादा है। जिस दिन ये मैटर लिस्ट होगा, उस दिन मेरी दलील ही यहीं से शुरू होगी, और आप लोग देखना सारे लोगों को, ये मैं आपसे, ये आपके पॉइंट्स मेरे पास रेज्ड हैं, उसको मैं करूंगा। और जिन जिन राज्यों में, मैं टीचरों से ही बोलना चाह रहा हूं, जिन जिन राज्यों में जिन जिन लोगों का नाम अभी गया है, सरकार के माध्यम से जाता है, जनगणना में ड्यूटीज लगाई जाती है, तो वो सारे लोग अपना, ये जो विभिन्न चैनल वाले लोग हैं, जो लोग आपकी आवाज को उठा रहे हैं पूरे देश में, उसमें अपना अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स जो होता होगा, नहीं करेक्ट, तो उसमें डाल देंगे, तो आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन हम सबकी पढ़ते हैं पर्याप्त तरीके, ध्यान मत रख, ये मैं नहीं सोचना है कि सर के पास कोई इंटीमेशन नहीं आ रही है। मैं इनको सबको बुला लेता हूँ कि टीचरों के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और जो आप लोग कमेंट्स करते हो, कुछ भी क्वेरीज आती है, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, और प्रॉपर तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हो, देश की बोन हो, हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखना जी। अब मूल प्रश्न मेरा एक और जो है वो ये है कि अब शिक्षकों को लेकर के जो ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, राज्य सरकारों की भूमिका इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है वो अगर कर दें तो। दूसरी बात यह है कि क्या अब शिक्षकों को और अलग तरीके से यूनाइट होकर के कोर्ट आने की जरूरत है, कि इस तरीके से थोड़ा सा और उनके पक्ष में माहौल होती है। देखिए, मैंने जिस तरह से मध्य प्रदेश के, हम बहुत सारे चैनलों से भी जुड़े थे, उसमें हमारे राष्ट्रीय, वहां के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी भी थे, उपाध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे, मुझे याद नहीं, तो वो उनको भी मैंने बधाई दिया था कि आपने मध्य प्रदेश सरकार से आज जो है तो रिव्यू पिटीशन फाइल करा लिया है। ऐसे यूपी के भी बहुत सारे लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ कि उनकी भी रिव्यू पिटीशन किसी ने मेरे पास भेजा है, सही गलत क्या है मुझे नहीं पता, पर किसी ने भेजा है, मैंने देखा भी है उसको। तो यदि ऐसा है तो आप लोग एक काम और करिए, विभिन्न राज्य भारत देश में जो और भी हैं, वहां के समस्त राज्य के जो अध्यक्ष हैं, जिले वाइज हो या प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, वो लोग भी रिव्यू पिटीशन के लिए सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए बाध्य करें। ये आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं, और मोरलिटीज के आधार पर होनी चाहिए। अपने पॉलिटिकल्स जो आप इलेक्टेड पर्सन को भेज सकते, उनके भी माध्यम से होनी चाहिए, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वो भी जब सारे राज्य आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आपका काम बहुत कुछ हो जाएगा, और आप जो चाहते हैं वो द्रव्यांश से मिल जाएगा। इसी के साथ में अब फिर उसके साथ में आप जैसे जिन राज्यों ने यहाँ पर उनके स्टेट आ गए रिव्यू पिटीशन के लिए, उनसे कोशिश करिए आप लोग कि आप वो एग्जाम को टालें। हम तो लड़े हैं, आप तो बीच में थोड़ा सा 10-5 दिन थोड़ा शांत हो गए थे, पर हम अब दोबारा मिलेंगे आप लोगों के माध्यम से। तिवारी जी लोग, बहुत सारे लोगों को बहुत कमेंट है, हम दोबारा भी जोड़ेंगे, है ना, तो करेंगे, इसको हम करेंगे, है ना, इस तरह से है। इसी के साथ में नेक्स्ट यह भी है कि आप लोग अपनी तैयारी को, जिस प्रकार से टेट के एग्जाम को कर रहे हैं, सवाल एक उठता है हमेशा कि यदि मान लीजिए फेल हो जाएंगे तो क्या हो। तो यह ध्यान रखना कि यदि फेल हो जाएंगे तो सरकार के पास मौका मिल जाएगा कि आपके पास पर्याप्त अयोग्यता है कि आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और या हो सकता है कि कहे कि आप मेरे कृपा पात्र बने रहिए, हम जब तक चाहेंगे 5 साल 10 साल तक आपको, या 1 साल 2 साल रखेंगे, फिर नए टीचरों की भर्ती करेंगे, आपको निकाल देंगे, या कुछ नया रूल्स गाइडलाइन लाके कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पर्याप्त एविडेंस मिल जाएगा कि इतने टीचर जो टेट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं,
तो उनका जजमेंट जो आया वो अप्रूव्ड हो गया कि ये सारी चीजें हैं। अलग बात है कि आरटीई एक्ट जो कहता है तो शायद 9 में आया, 2010 से जब लागू होता है तो उसके बाद से उसमें स्पेशल डेज वो जो डिफाइंड है, उस डेज के बाद से ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए और पैरेलल लाइन, एक डिवाइड लाइन होनी चाहिए कि इस डेट के इधर वाली चीजें उस पे नहीं लागू है, उसमें लिखा भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, 2 बेंच ने किया है, तो वो सुपरलेट कर दिया है। अलग बात है कि 5 बेंच जजेस का आ जाए जजमेंट दे दे तो उसको भी सुपरलेट कर देंगे, कोई बड़ा विषय नहीं, वो होगा, मेरा आप सबसे वादा है, इस चीज को ध्यान रखें जी। सर ग्राउंड तो तैयार हो गया, एक स्थिति ये बन चुकी है। दूसरी चीज ये है कि जब शिक्षकों के ऊपर इस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव सरकार की तरफ से, सरकार की जो चीजें हैं मंशा साफ तौर पर नजर आ रही हैं, उनकी अयोग्यता के लिए भी, तो अब क्या लगता है कि अगर ये पेपर होता है, शिक्षक अयोग्य जाते हैं, तो फिर क्या शिक्षक और सरकार के बीच में फिर अपनी अपनी शर्तों पर ही नेगोशिएशन होगा कि या सरकार ही अपने हिसाब से टीचरों को हैंडल करेगी? ये दोनों चांस बनता है। ज्यादा बेहतर तो जवाब वो देंगे जो सरकार में बैठे लोग, क्या उनकी प्लानिंग है और किस तरीके से टीचरों को, क्या इसी टेट के एग्जाम में इतना टफ टीचर का एग्जाम बना दें कि उनको निकालना है तो ऐसे निकल जाएंगे, अयोग्य साबित हो गए। इतना टफ बना दिए कि प्रीलिम्स लेवल बड़ा हार्ड कर दिया, खत्म हो गया टीचर का एग्जाम। और वो बेचारे सोच रहे होंगे कि बड़ा आसान पेपर आएगा। यह भी एक, ये जब सरकार किसी को निकालना है, यदि किसी व्यक्ति को, तो बहुत अलग तरीके है ना, उस तरीके में जब आपको टेट एग्जाम ही दिलाना है तो अच्छा टेस्ट पेपर निकाल देगा, कुछ बढ़िया सा बना दिया, हो गया, आप बाहर हो गए। नहीं, सीटेट का पेपर उदाहरण हुई है। हाँ, उसमें 7%, एक में 9% रिजल्ट आया, 8% क्या, और एक में जो 18 या 19% कुछ आया है, प्राइमरी और उसका दोनों का मिडिल का मिला। तो इस तरह से भी वो हो सकता है कि सामान्य भी रहा कि सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए कि नहीं, टेट का एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं है, चलो सब लोग देते हैं तैयारी करके, तो और टफ बना दिया गया। यह भी हो सकता है। तो आप लोगों के लिए एक रास्ता है कि अब आप सरकारों को मजबूर करें कि रिव्यू में आ जाए, और साथ में जब तक ये मैटर नहीं हो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक हम लोग नहीं अपियर हो पा रहे हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मतलब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शिक्षकों को अब एक सामंजस्य यानी कि ब्रिज बनाने की जरूरत है। करेक्ट, ये ब्रिज बनाने की जरूरत महसूस हो रही है, और अगर ये ब्रिज नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए तो एग्जाम दें, और एग्जाम दें और उसके बाद कम नंबर पाए तो घर बैठे और क्या करेंगे। ये होने के पूरे चांसेस है, इसलिए तो एग्जाम लिया जा रहा है, और क्या लिया जा रहा है आप बताइए। एग्जाम लेने का क्या उद्देश्य है? 2 ही उद्देश्य हो सकता है, या भारत देश में अच्छा टीचर स्किल्ड बनाया जाए, या ये जो गुणवत्ता विहीन टीचर है उनको रिप्लेस करके नई नियुक्ति निकाल दी जाए। हो सकता है कि 1 साल 2 साल उनको रखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा, प्रोविजन पीरियड कुछ बना दिया जाए, तब तक में नई सरकार जो है तो नए बच्चे आ जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, एग्जामिनेशन देंगे, और वो टेट क्वालिफाइड करके बहुत सारे लाइन पर लगे, वो लोग आकर के एग्जाम देंगे और वैकेंसी भरी जाएगी सरकार। पिछले प्रश्न उत्तर के जवाब में जब हमने आपका इंटरव्यू दिया था, तो उसमें शिक्षकों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमें कमेंट करके ये पूछा था कि जिस तरीके से सर ने सिलेबस की गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल, जो अभी हमने बात की है, जिस पर बात हुई थी, तो शिक्षकों ने ये कहा कि सर से आप ये पूछिए कि जो ये सिलेबस होगा, एक ही मौका दिया जाएगा टीचर्स को पेपर देने के लिए टेट का। टीचर्स का ये कहना है कि चलो ठीक है, हम एक पेपर में फेल हो गए, हमें दोबारा मौका तो मिलना चाहिए, कम से कम हम पहले में ये समझ तो पाए कि टेट का पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसका मूड क्या होगा, और उसके बिहाफ पे हम अगली बार तैयारी करके और अच्छे से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो क्या इस ग्राउंड को सर सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे? ये आपका पॉइंट तिवारी जी अच्छा है, इस पॉइंट को मैंने ऐड नहीं किया था, पर इसको मैंने अपने डायरी में नोट कर लूंगा, इसको मैं रेज करूंगा। मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि उदाहरण के स्वरूप पर कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी का एग्जाम भारत देश में सबसे टफ माना जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उदाहरण भी दूंगा, और आप लोग भी बड़े फेमस लोग हैं देश के। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा ने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाइड किया, सेकंड में प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला, थर्ड में प्रीलिम्स मेंस दोनों निकला, इंटरव्यू में नहीं निकला, चौथे में सब निकल गया। मेरा एक दोस्त था मनोज शर्मा, आप लोग जानते हैं, IPS वो भी बनी थी, हम सब अच्छे दोस्त थे। तो आप लोग समझ सकते हैं, मैं उदाहरण दिया हूँ, एक बड़ा उदाहरण दिया हूँ कि देश में यदि ये पहले ही अटेम्प्ट में ये सारी चीजें हो जाती, मैंने इस उदाहरण को इसलिए दिया कि पूरे देश का बड़ा फेमस पर्सन है, इसलिए मैंने दिया है। तो यदि ये एक ही अटेम्प्ट में सारा हो जाता तो क्या उसको मिल सकता था मौका? नहीं मिल सकता। तो जो आपका क्वेश्चन है, सारे एग्जामिनेशन जितने भी भारत देश में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे SSC का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, स्टेट PCS हो,
या फिर यूपीएससी के जो विभिन्न एग्जाम्स कंडक्ट कराए, सब में 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, 4 मौका, और इसी मौका को देखते हुए यदि एसटी एससी का व्यक्ति है, ओबीसी का व्यक्ति है, तो 7 मौका, जनरल को अलग बात है कि 5 मौका हो। उसके बाद में अलग अलग एग्जामों में अलग अलग मौके इसीलिए बढ़ाए गए कि इनको मौका से वंचित न किया जाए। तो वो टीचर के साथ में ट्रीट होना चाहिए। इट्स वेरी गुड पॉइंट, इसको मैनेज कर, वेरी नाइस पॉइंट। जी थैंक यू। प्लीज।